गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 1 के बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं और भाषा का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। भाषा, लैंग्वेज, इसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको कुछ भी बोलना है, किसी से कुछ कहना है, तो आप बोल के ही तो बोलोगे, अपने मुंह से बोलोगे। जैसे कि मम्मी, आपको पानी चाहिए, तो आप अपनी मम्मी से क्या बोलोगे? मम्मी, मुझे पानी चाहिए। आपने बोला, आपकी मम्मा ने आपकी बात सुनी, उन्होंने आपको पानी ला करके दिया। जब हम अपनी बात दूसरे से कहते हैं, अर्थात आपने अपनी मम्मी से कही, तो आपकी मम्मी आपकी बातों को समझी और वह आपको पानी ला करके देती हैं। भाषा का यही काम है। हम सामने वाले से बोलते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं, तो यही हो गया मन के भाव और विचार। भाव का अर्थ क्या होता है? किसी के मन की बात को समझना। अच्छा, हम बिना बोले, बिना लिखे या इशारा बिना किए नहीं समझ सकते ना। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाएं, कुछ भी ना बोलें, तो सामने वाला ये तो पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। आपके विचारों को, आपके भावों को जानने के लिए आपसे बार बार प्रश्न करेगा। तो हमारे भाषा में बोलना ज़रूरी है, एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है, आवश्यक है। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, तब हम उसे वह बात लिखकर, बोलकर अथवा कभी कभी संकेत द्वारा बताते हैं। लिखकर, जब हम पेंसिल का प्रयोग कॉपी पर करके लिख कर बताते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, लिख के, जैसे कि मान लिया आपको क्वेश्चन आ रहा है, इसका प्रयोग कब होता है? जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, उस दौरान हम इसका प्रयोग करते हैं। या फ़ोन वगैरह पे हम लोग मैसेज डालते हैं, वह भी हमारी लिखित भाषा ही हुई। बोलकर हम अपने जब मुंह को खोलेंगे, अपने मुंह का प्रयोग करेंगे, तब उसको हम बोलना बोलते हैं। और संकेत का अर्थ होता है इशारा। जैसे कि आपको प्यास लगी है, आपने अपना सर हिलाया, किसी ने आपसे पूछा क्या आप पानी पियोगे, तो आपने सिर हिलाया है यस में, हाँ में, तो यानी कि आप हाँ बोल रहे हैं। आप अपने सिर को अपोजिट साइड में हिलाए, विपरीत दिशा में, कभी इधर कान के साइड में और फिर इधर साइड में, तब आपका इसका अर्थ क्या हो गया? यानी कि आपको नो, नहीं चाहिए। तो आपने इशारा किया, तो इशारा का अर्थ होता है संकेत। ओके। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा की परिभाषा भी समझ लीजिए। भाषा वह साधन है, साधन का अर्थ होता है वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं। बोलकर, मुंह से, और लिखकर अपने हाथों के द्वारा पेपर पेंसिल से प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा, जिसे हम इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक यानी कि जैसे कि मैंने आपको आगे समझाया था कि मुंह से बोल करके, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस बोलोगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे घूमने जाना है, लेकिन आपके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। हम उसे कहेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को ही बोलते हैं बोलकर समझाना। तो यह हम 2 व्यक्तियों के बीच ही पूरा करते हैं। जैसे आप सामने वाले से बोलोगे, तब वो आपकी बात को समझेगा, तब वहाँ पे मौखिक भाषा का प्रयोग होगा। ख नंबर में आते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। तो प्रथम में है मौखिक भाषा और ख नंबर में है लिखित भाषा। जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसे रिटन लैंग्वेज भी बोला जाता है। लिखने के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि
उसको पेंसिल से या पेन से अपनी कॉपी पर लिखते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा कि आपके देश का क्या नाम है, तो आप उसको लिख करके अगर उत्तर देते हैं कि हमारे देश का नाम भारत देश है, तो यह आपका लिखित भाषा हुआ। इसके अलावा हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अध्यापक अध्यापिकाएं वाइट बोर्ड पर आपके प्रश्नों का उत्तर लिख करके देते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। क्लास में हम लोग आपको लिख कर देते हैं ना, लिखते हैं वाइट बोर्ड पर, तब उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। ग नंबर में आ गया आपका तीसरा, सांकेतिक भाषा। इसको म्यूट लैंग्वेज बोलते हैं। जिस भाषा को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे इशारों की भाषा भी इसे हम बोलते हैं। हमने इशारा किया, जैसे आपके दादा दादी आपको बोल नहीं पाते हैं, वो या बहुत दूर है कोई इंसान, तो वो इशारे में हाथ आपका अपना ऐसे ऐसे करेगा, हिलाएगा, आपको बुलाने का प्रयत्न करेगा। तो कहने का मतलब वो इशारा में आप समझ भी जाते हो कि कोई हमको इशारा से बुला रहा है। प्यास लगी है, आप मुंह से ना बोल करके अपने मुट्ठी को ऐसे मुंह के पास ले जाओगे तो समझ जाएगा कोई कि हाँ इसे प्यास लगी है। ऐसे ही तबीयत खराब है, तो जिसकी जो बीमार रहता है, तबीयत खराब रहती है, वो अक्सर बोल नहीं पाते हैं, तो वह इशारों से अपनी बात को प्रकट करते हैं, तो वह हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। हमारे देश के अधिकतर भागों में लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हमारे देश में अधिकांश भागों में, जैसे हम लोग बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अधिकांश भागों में हिंदी बोला जाता है। हिंदी जो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ और जिस भाषा में आपके स्कूल में पढ़ाई होती है। हम लोगों के स्कूलों में 2 भाषाओं में पढ़ाई होती है, एक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा का अर्थ होता है इसको आपके राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल, संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है कि यह भाषा राज्य स्तरीय है, यह राष्ट्र स्तरीय नहीं है। यानी कि पूरे भारत में इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता है, ये ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो हमारे बिहार में, यूपी में और अन्य देशों में अन्य राज्यों में यह राज्य स्तरीय योग्यता प्राप्त इसको हुआ है। इससे सिर्फ राज्य स्तरीय भाषा बोलते हैं, राष्ट्र स्तरीय भाषा नहीं बोलते हैं। इनके अलावा भी हमारे देश में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लिपि का नाम है देवनागरी, इसे देवनागरी लिपि में कहते हैं। ये संस्कृत से संबंधित होती है। ठीक है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। लिपि, अब हम लिपि पे आते हैं। हम भाषा को लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हम अ लिखते हैं, आ लिखते हैं, ई लिखते हैं, तो यह हमारी हिंदी वाली देवनागरी वाली लिपि हुई। और इन लिपि का प्रयोग करके ही हम लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे संस्कृत तथा हिंदी में देवनागरी लिपि और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। आप ABCD लिखते हो, उसे हम रोमन लिपि बोलते हैं, और आप छोटा बड़ा, छोटी बड़ी लिखते हो तो हम उसे देवनागरी लिपि बोलते हैं। बिना लिपि के भाषा लिखा नहीं जा सकता। व्याकरण। व्याकरण का अर्थ, व्याकरण वह शास्त्र है, वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बॉय हो तो अगर आपको कोई कह देगा कि ए लड़की इधर आओ, ठीक है, तो कितना गंदा लगेगा आपको, तो वो व्याकरण का सही प्रयोग नहीं हो रहा है। हाँ, उसने बोला बच्चे आप इधर आइए, तो यह व्याकरण का शुद्ध प्रयोग हुआ। तो व्याकरण में हम क्या करते हैं, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। मान लिया हम माता लिखे, ठीक है,
हम माता ना लिख करके म में आ की मात्रा छोड़ देते हैं, तो वह शुद्ध रूप से लिखना नहीं कहलाएगा, वह माता कहलाएगा। तो वह माता का अर्थ नहीं हुआ, वह रॉन्ग हुआ, वह गलत हुआ। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के लिए क्या कहते हैं, पहले आप खुद से कोशिश करोगे, लेकिन आप चूँकि 1 के बच्चे हो, बहुत छोटे हो, अभी तुरंत पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बोल दे रही हूँ क्वेश्चन, और आंसर भी उसमें रिपीट कर दे रही हूँ। कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से बनाने का, वैसे तो हम बनवाएंगे ही। पहला अभ्यास में पहला है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। ठीक है। क नंबर है, बोलकर कुछ मांगना मौखिक भाषा कहलाती है? तो नहीं, यह सही होगा, क्योंकि हम बोलकर, जैसे मैंने बोली थी, मम्मी से क्या कहा, मम्मी खाना दीजिए, मम्मी पानी दीजिए, तो आपने बोला, तो अब इसमें लिखने का तो प्रयोग हुआ नहीं, तो यह सही है, यह ओरल भाषा ही होगी, मौखिक भाषा ही होगी। सेकेंड है ख नंबर, संकेत द्वारा कुछ मांगना लिखित भाषा का रूप है? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि संकेत द्वारा हम लिखेंगे नहीं, हम बस उसे इशारा करेंगे। ग नंबर है, लिखित भाषा में भाषा को लिखा जाता है? सही है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये दो हम आपको बोल दे रहे हैं, अभ्यास का 1 और अभ्यास का 2 नंबर, ये दोनों आपको करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें क नंबर है, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ख नंबर में है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है? क्या कहलाता है, बोलिए? लिखित भाषा। ग नंबर, हमारी राजभाषा क्या है, बताइए? हिंदी हमारी राजभाषा है। घ नंबर में है, जो कुछ बोला या लिखा जाता है वह क्या होता है, बताइए? भाषा कहते हैं उसे। जो कुछ बोला या लिखा जाता है हम उसे भाषा कहते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मैंने ये ओरली मौखिक रूप से इसलिए आपको मतलब बोली हूँ कि अगर आप बना सको खुद से तो ये 1 2 बना लेना, और अगर आप नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं इसे बना करके ऐड कर दूँगी। यही आपका HW है, और